वचन और हमारे चलने में मदद करे, सहायता करे। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा तेरा धन्यवाद करते हैं, तारीफ करते हैं प्रभु। आज दा वचन हमारे जीवन च 100 गुना फल लेके आए और जितने जन मेरे परमेश्वर सुने परमेश्वर, जिनके काम रुके जो बढ़ नहीं रहे प्रभु, तेरे वचन द्वारा खुल जाए और परमेश्वर आत्मा दे विच बढ़ जाए। शरीर के काम परमेश्वर जो शारीरिक है और मेरे परमेश्वर जो शारीरिक काम है उसके पाप के वो सब छूट जाए और परमेश्वर आत्मिक जीवन में बढ़ जाए। मेरे परमेश्वर आज का वचन हमारे जीवन में 100 गुना फल लेके यीशु मसीह ने राज मांगते सब कहे आमीन। हालेलुया। तारीफ करांगे समझन परमेश्वर की। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर की प्रैक्टिस में आप सबका स्वागत है। हालेलुया हालेलुया। वचन पढ़ांगे रोमियों 8 खुदे 10 है तो पढ़ लेंगे। हालेलुया। तो यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया वह तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। इसलिए हे भाइयों तुम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटे, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। सब कहे आमीन। हालेलुया। तारीफ हो परमेश्वर की। परमेश्वर इनसे की आखा है, परमेश्वर का वचन की आखदा है। हालेलुया। कि हम शरीर के कर्जदार नहीं, कि हम परमेश्वर के वचनों पर ना चले। हम शरीर के कर्जदार नहीं है कि हम शरीर के अनुसार, वचन कहता है कि दिन काटें। दिन कैसे काटें? परमेश्वर का वचन कहता है कि उसकी विकसता जो है, परमेश्वर का वचन जो है वो दूर नहीं, जहाँ वो काश के ऊपर नहीं कि वहां कोई जाके कोई लेके आ सके, ना ही समुद्रों पार है। तो वचन कहता है परमेश्वर का वचन कि वो तेरे मुंह में है, वो तेरे मन में है, वो तेरे निकट है और उसका वचन औखा नहीं है। इतना बड़ा कोई काम नहीं है कि जो हम मान ना सके और उसके वचन के ऊपर हम चल ना सके। हालेलुया। तो ये आपने क्या सीखना है? परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है कि हम शरीर के कर्जदार नहीं, कि हम उसके अनुसार दिन काटें। और परमेश्वर कहता है कि तुम जो अगर शरीर के अनुसार नहीं चलोगे, तुम जो अगर आत्मा में चलोगे तो तुम जीवित रहोगे। अगर शरीर के अनुसार चलोगे तो तुम क्या कहता है वचन के मरोगे। आदम मर गया कैसे? तो उसने शरीर के अनुसार आगे की लाइफ काटी। उसने 930 साल आदम जीवित रहा, लेकिन मर कब गया था वो? परमेश्वर ने कहा अगर तुम वो फल खा लोगे तो तुम मरोगे। उसने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना और उसने वो फल खा लिया और क्या हो गया? परमेश्वर के द्वारा वो आत्मा दे विच क्या था? वो मर गया और शरीर में जीवित था लेकिन आत्मा दे विच मर गया। लेकिन हमने चलना कैसे है? शरीर के अनुसार नहीं चलना, क्योंकि परमेश्वर के आत्मा की चलाए चलना है। हालेलुया। परमेश्वर के आत्मा के चलाए हम चलेंगे तो हम लंबा जिएंगे। परमेश्वर का मैं तेरी दीर्घायु को पूरा करूंगा, मैं तुझे आगे ले जाऊंगा। ये परमेश्वर का वचन यही कहता है हमें। उसने कहा तुम मत डरो, मैं तेरी दीर्घायु को पूरा करूंगा। अगर हम शरीर के अनुसार दिन नहीं काटेंगे तो परमेश्वर कहता है तुम मरोगे नहीं। हालेलुया। परमेश्वर का वायदा, ये प्रॉमिस है हमारे साथ, हम लंबा जिएंगे यीशु मसीह के नाम में। उसने कहा जैसे कि रोड पर कितने एक्सीडेंट हो जाते हैं और परमेश्वर के जितने चलाए चलते जो पवित्र आत्मा को गाड़ी देते हैं कि पवित्र आत्मा जी आप ड्राइव करें, आप चलाएं, तो परमेश्वर के वो आत्मा के चलाए चल रहा है तो उसका कभी भी एक्सीडेंट नहीं होगा। परमेश्वर का आत्मा उसे सुरक्षित रखेगा। हालेलुया। अगर हम शरीर के अनुसार दिन नहीं काटेंगे तो आत्मा के विच अगर हम जीवित हैं तो हम लंबा जिएंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। अगर हम आगे एक उसकी 5 आयत भी पढ़े तो उसमें लगा परमेश्वर का मेरा आत्मा तुम में बसा रहता है, तुम में बसा रहेगा, तुम्हारे अंदर यानी वो रहेगा।
अगर हम परमेश्वर के आत्मा को ग्रहण करते हैं तो अगर हम शरीर के कामों का इनकार करते हैं तो परमेश्वर का आत्मा हमारी आत्मा से बातें करता है। जब सब जानते हैं कि सुलेमान राजा जब सो रहा था तो आत्मा में क्या था, वो जाग रहा था और परमेश्वर ने उनसे बात की जब रात को सुलेमान से, राजा से। तो परमेश्वर ने सुलेमान से क्या कहा, मांग, क्या तुझे क्या चाहिए। तो आत्मा में था, तो आत्मा के बीच में उसने बात की, तो मुझे बुद्धि दे परमेश्वर। तो बुद्धि का वरदान परमेश्वर से सुलेमान राजा ने मांगा। समझ रहे मेरी बात? क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मेरा आत्मा तुम्हारे बीच में बसा रहता है। तो परमेश्वर हमारी आत्मा से बात करता है, शरीर से नहीं, आत्मा से। इसलिए लिखा है कि तुम देह की क्रियाओं को मारोगे तो तुम लंबा जियोगे। देह की क्रियाएं क्या है? देह हमारी क्या चाहती है? जो उत्तम पदार्थ चाहती है, अच्छा पहनना चाहती है, ये देह की क्रियाएं। जब विचार की ओर जाएंगी, बुरे काम की ओर ये भागेगी, ज्यादा पैसे देखे तो उधर लालच की ओर भी ये भागेगी। ये देह की क्रियाएं हैं। और ये मरती कैसे है? जब हम परमेश्वर का वचन सुनते हैं तो परमेश्वर के वचन के ऊपर हम जब चलते हैं तो हम परमेश्वर के आत्मा द्वारा हम देह की क्रियाओं को क्या करते हैं, मारते हैं। यीशु मसीह के नाम में हम देह की क्रियाओं को मारते हैं और परमेश्वर के वचन के चलाए हम जब चलते हैं तो हम उसकी सिद्धता की ओर जब बढ़ते हैं। तो जैसे सुलेमान से परमेश्वर ने गिफ्ट लिया बुद्धि का, उसकी जैसी किसी की बुद्धि नहीं थी। हालेलुया। उसके पास कितनी दूर से सुनने के लिए आते थे परमेश्वर का वचन, सुलेमान राजा से। हालेलुया। तो परमेश्वर ने उसको बहुत बढ़ाया, बहुत ऊंचा किया, बहुत ब्लेस किया। जो देह की क्रियाओं पर नहीं चलते तो परमेश्वर आज भी जीवित है, तो आज उसे ब्लेस करता है जो देह की क्रियाओं को मारता है और आत्मा के बीच आगे बढ़ता है। हालेलुया। अगर परमेश्वर का आत्मा अगर तुम में, जिसने मसीह को, यीशु मसीह को मुर्दों में से जलाया, तो वो तुम्हें भी जलाएगा। अगर उसका आत्मा हमारे अंदर में होगा तो वो हमें जीवित कर देगा, जला देगा मरों में से। हालेलुया। तो ये कैसे होगा? अगर हम परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलेंगे तो ये होगा, आपके साथ भी होगा। हालेलुया। उसने कहा मत डर। परमेश्वर ने क्या कहा? मत डर, मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तुझे दृढ़ करूंगा, मैं तेरी सहायता करूंगा, मैं अपने धर्मीय दाहिने हाथ से तुझे संभाले रहूंगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तो परमेश्वर का ये प्रॉमिस है, उसने मैं तुझे दृढ़ करूंगा। तो दृढ़ कब करेगा? जब हम परमेश्वर के संग बैठेंगे, परमेश्वर के साथ समय बताएंगे, हम प्रेम में जाएंगे, फास्टिंग में जाएंगे। तो ये देह की क्रियाओं को क्या कर रहे हैं? हम मार रहे हैं। शरीर की अभिलाषा को क्या कर रहे हैं? हम मार रहे हैं। एक शरीर का व्यक्ति वो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए लिखा है कि जो परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वही परमेश्वर का सृजन है, वही परमेश्वर के पुत्र है। हालेलुया। तो देह की क्रियाओं को हमने खुद मारना है। हम शुरू कर सकते हैं फास्टिंग को भी शुरू करें, एक रख के शुरू करें, फिर डे नाइट का रख के शुरू करें, ये होगा। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा आपकी सहायता करेगा, वो मदद करेगा। हमारी दुर्बलता रोमियो 8:26 में क्या लिखा है? वो परमेश्वर का आत्मा जब आता है तो हमारे लिए प्रार्थना करता है, विनती करता है परमेश्वर से। हालेलुया। अगर हम शरीर में रहेंगे तो परमेश्वर का आत्मा काम नहीं कर पाएगा, उसके दूत भी काम नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर ने जो दूत दिए हमें बड़े, लिखा है भजन संहिता 103 में, जब उसको ऐड को पढ़ते हैं तो उसने हमें स्वर्ग दूत दिए हुए हैं। मैं हालेलुया भी पढ़ता हूं। लेकिन वो काम कब करते हैं?
20 में लिखा है, 103 उसकी 20 है, मतलब हे यहोवा के दूतों, तुम जो बड़े वीर हो और उसके वचन के मानने से तुमको उसको पूरा करते हो, उसको धन्य कहो। हालेलुया। की लिखा था, हे यहोवा के दूतों, तुम जो बड़े वीर हो और उसके वचन को मानने से उसको पूरा करते हो। जब हम परमेश्वर का वचन बोलेंगे, एक शारीरिक व्यक्ति ये काम नहीं करेगा। जो आत्मा के चलाए जाता है, जो आत्मिक व्यक्ति है, वो परमेश्वर का वचन जब बोलेगा, तो परमेश्वर ने जो स्वर्गदूत हमने दिए हुए हैं, हमने उसको काम पर नहीं लगाया, तो ये हमारी गलती है। एक आत्मिक व्यक्ति जब परमेश्वर के दूतों को काम देता है, तो लिखा है कि वो जो सूरवीर की तरह है, वो परमेश्वर के वचन को मानने वाले हैं, तो क्या करते हैं, वो पूरा कर देते हैं। हालेलुया। जब हम वचन बोलते हैं कि धन्यवाद परमेश्वर, मैं आशीषित हूँ, मैं ब्लेस हूँ, मैं सुपर हिट हेल्दी हूँ, तो परमेश्वर का आत्मा काम करता है, परमेश्वर के स्वर्गदूत उस काम पर लग जाते हैं। हालेलुया। तो वीर की तरह वो काम करते हैं। हालेलुया। मैं हैरान था कि जिसने शैतान लूसीफर ने सारी दुनिया को बरमा रखा है, शरीर में डाल के उनको शारीरिक काम ले रहा है, उनके एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करवा रहा है, मार रहे हैं, खून कर रहे हैं। बाइबल कहती खून मत करो, चोरी मत करो, व्यभिचार मत करो, एक दूसरे की गवांडी की चीज की लालसा भी मत करो। तो शैतान ने इसी वंडर में लोगों को डाल दिया है, इसी काम में संसार लगा हुआ है। और मैं हैरान था जब प्रकाशित वाक्य में पढ़ रहा था, तो परमेश्वर का एक स्वर्गदूत उतरा, उसने शैतान को पकड़ा और 1000 वर्ष के लिए बांध दिया, फिर उसको खोला, फिर उसने दुनिया को बरमाना जब शुरू किया, तो फिर लिखा है कि स्वर्गदूत एक ही परमेश्वर का उतरा और उसने क्या किया, शैतान को बांध दिया, उस नरक की आग में डाल दिया। हालेलुया। मैं हैरान था कि एक स्वर्गदूत उतरा और उसने शैतान को पकड़ा और उस आग में डाल दिया। प्रभु यीशु मसीह को खुद आके लड़ना नहीं पड़ा, कुछ करना नहीं पड़ा, उसने एक दूत को हुक्म दिया और एक ही दूत ने शैतान को पकड़ा और आग में डाल दिया, लास्ट टाइम। हालेलुया। तो मैं हैरान इस बात के लिए था कि जिसने सारी संसार को, सारी दुनिया को बरमा दिया, शैतान ने, एक ही स्वर्गदूत ने पकड़ा और उसको आग में डाल दिया और उसको बांध भी दिया। अगर हम देह की क्रिया को मारते हैं, तो हम जब आत्मा के चलाए चलते हैं, तो जब हम हुक्म देते हैं यीशु मसीह के नाम से, तो स्वर्गदूत जो बड़े वीर के समान है, वो अपना काम शुरू कर देते हैं तुरंत। हालेलुया। हमें ये मालूम होना चाहिए कि परमेश्वर ने जो दूत हमें दिए, उसको काम पर हमने लगाना है। वो आए हैं, अगर वो बैठे हैं आराम से, तो हम भी बैठे हैं आराम से, वो भी बैठे हैं आराम से। अगर हम प्रेयर कर रहे हैं, तो परमेश्वर के नाम से जब हम हुक्म देते हैं, तो यीशु मसीह के नाम से ये काम हो, यीशु मसीह के नाम से ये काम हो चुका है, तो परमेश्वर के स्वर्गदूत उसको तुरंत करते हैं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। लेकिन ये कब होता है? जब हम विश्वास में बढ़ते हैं। विश्वास के बगैर कुछ नहीं हो सकता। बहुत सारे यूट्यूब पे, इंटरनेट पे रौला पा रहे हैं, कितने जन रौला पा रहे हैं कि अगर प्रभु यीशु मसीह में ये काम हो रहे हैं, वो काम हो रहे हैं, तो हम इतने रोगियों को लेके आएंगे, तो करके दिखाओ। उनको ये नहीं मालूम कि परमेश्वर काम कैसे करता है, वो विश्वास से काम करता है। उसने कहा अगर तेरे अंदर के राई के दाने जितना विश्वास है, तो इस पत्थर को कहो उठ के समुद्र में जा पड़, तो वहीं चले जाएगा, वो भी आपकी बात मान लेगा। एक रुखनू कह दिया है, जेरे कान भी नहीं है, रुखनू भी कह दिया है कि अगर रुखनू कहोगे तो इस समुद्र में जा लगे, तो वो भी लग जाएगा। काम ऐसे नहीं होगा, विश्वास से होगा। बाइबल कहती है विश्वास करने वाले लिए सब कुछ हो सकता है। यीशु मसीह के नाम में विश्वास करने वाले लिए सब कुछ हो सकता है। और विश्वास आता कहां से? परमेश्वर के वचन से, और सुनना मसीही के वचनों को। और जो शरीर का व्यक्ति है, वो इन बातों को नहीं समझता, और शरीर से चलने से हमें घाटा है। हम जब देह की क्रियाओं को मारेंगे, हम आत्मा से जब बढ़ते जाएंगे, तो जो धीरे धीरे आपके जीवन में बरकत आती जाएगी, आप आत्मिक जीवन में ग्रोथ करते जाएंगे। आत्मा से चलने से हमारी जो शरीर का अभिलाषें हैं, वो मरती जाती है। हमें विश्वास में बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं।
फिर हम उस लेवल पर पहुंच जाते हैं, तो फिर हम एक ही बार बोल देंगे यीशु मसीह से, यीशु मसीह के नाम से ये काम हो, तो वो तुरंत होता है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। क्योंकि विश्वास के बगैर कुछ नहीं हो सकता है। विश्वास तब होता है जब हम आत्मा दे विच हुंदे हैं, आत्मा दे विच बढ़ जाते हैं, फिर विश्वास होता है। क्योंकि जब हम शरीर में हैं तो शरीर के अंदर बहुत सारे विचार आएंगे, इधर उधर की बातें आएंगी, उसने क्या कह दिया, या उसने क्या कह दिया, काम पे ये हो गया या वो हो गया। तो ये शरीर की अभिलाषाएं जो है वो कैसे मरेगी? ये शरीर में यही चलता रहता है एक दूसरे के प्रति। जब आत्मा के चलाए चलेंगे, आत्मा के चलाए जब हम चलेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो हम लंबा जिएंगे और आशीषित जीवन जिएंगे, ब्लेस्ड जीवन जिएंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। क्योंकि शरीर व्यक्ति उसको उतना विश्वास नहीं होगा, वो आत्मा जो उतना बढ़ नहीं पाएगा। और विश्वास कब आता है? शरीर की जो क्रियाएं हैं कब मरती हैं? परमेश्वर के वचन पढ़ने से, सुनने से, उसके संग बैठने से। परमेश्वर का आत्मा हमारे बीच में होके हमारे आत्मा से बात करता है। हालेलुया। तो फिर हम उसके चलाए चलते हैं, फिर हम परमेश्वर के आत्मा की चलाए चलते हैं। उसका आत्मा हमारे आत्मा से बात करता है। जब शरीर की देह की क्रियाएं मर जाती है तो हम आत्मा विच जीवित हो जाते हैं। हालेलुया। जब आत्मा विच जीवित हो गए तो हम मुख से जो बात निकालेंगे तो परमेश्वर उसे पूरी करेगा तुरंत यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तो आज से हम चलने कैसे? परमेश्वर के आत्मा के चलाई चले। हम आत्मा से चलेंगे तो हम आगे बढ़ते जाएंगे और लंबा भी जिएंगे, और हर वो आशीष, हर वो ब्लेसिंग हमारे कदमों में होंगी यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आज का वचन हमारे जीवन में 100 गुना फल लेके यीशु मसीह के नाम मांगते सब कहे आमीन।